नमस्कार। आज हम वापस आप लोगों के बीच आए हैं क्योंकि झारखंड के चुनाव का जो नतीजा है वो आ चुका है। झारखंड का जो जनादेश है वो इस बात को दर्शाता है कि झारखंड की जनता ने दोबारा हेमंत सरकार पे भरोसा जताया है और इस बार जो नतीजे आए हैं वो पिछले बार के नतीजे को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मान के चलिए लगभग 55 सीट महागठबंधन की। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने एक विश्लेषण आपके सामने लेके हम आए थे, जहां हमने धनबाद के अंतर्गत 6 विधानसभाओं के बारे में हमने आपके समक्ष अपना विश्लेषण रखा था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं निरसा विधानसभा की। निरसा विधानसभा में आप लोगों के बीच हमने अपने विश्लेषण में इस बात को रखा था कि निरसा में टक्कर है, लेकिन अरूप चटर्जी का पलड़ा निरसा में भारी है। हमारी बातों का जो विश्लेषण था वो सच हुआ और निरसा से अरूप चटर्जी विधायक चुने गए। प्रियंका, आप जब निरसा में थी आपने ये बात कहा था कि निरसा में टक्कर है, निरसा में ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन आपने उस समय एक बात कहा था कि निरसा में हमें जेल केम का एंगल भी देखना पड़ेगा। लेकिन निरसा में जेल केम का एंगल उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से वहां की जनता ने सोचा था। लेकिन हमने ये भी कहा था कि अरूप चटर्जी का जीत सुनिश्चित है, मतलब बिल्कुल वहां से तय था। बिल्कुल, आपने ये रिपोर्ट दिया था, आपने वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट किया था और आपने ये बताया था कि निरसा में अरूप चटर्जी ही आगे हैं, जनता इस बार अरूप चटर्जी को ही लाना चाहेगी। तो आपका ग्राउंड रिपोर्ट सही रहा और हमारा जो विश्लेषण था वो भी सही रहा। अब कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा बहुत जोरों से चल रही थी कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाली है, लेकिन झारखंड में सत्ता परिवर्तन नहीं हुई, बल्कि वापस और ज्यादा जनाधार के साथ महागठबंधन की सरकार ने वापसी किया है। अब हम बात करते हैं सिंदरी विधानसभा सीट की। मैंने कहा था कि सिंदरी एक ऐतिहासिक विधानसभा सीट है जो कॉमरेड ए.के. राय की कर्म भूमि है और विनोद बिहारी महतो की जन्म भूमि है। सिंदरी विधानसभा में जब से झारखंड बना था प्रियंका, तब से एक बार भी लाल झंडा नहीं लहराया। पिछले चुनाव में सिंदरी की जनता और सिंदरी के जो ये मार्क्सिस्ट पार्टी थी बहुत आशावादी थी कि आनंद बाबू जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम विपरीत रहा। इस बार सारी अटकलों को खत्म करते हुए सिंदरी में 24 साल बाद फिर से लाल झंडा लहराया है। जी बिल्कुल प्रियंका, हमने अपने विश्लेषण में कहा था कि सिंदरी में टक्कर कांटे की है। जी बिल्कुल। सिंदरी में आप बलियापुर से लेके सिंदरी से लेके गोविंदपुर हर जगह आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया। आपने ग्राउंड रिपोर्ट करके ये कहा था कि सिंदरी में जेल के एंगल बहुत स्ट्रांग है, काफी उतार चढ़ाव जेल के एंगल बहुत स्ट्रांग रहा प्रियंका। बिल्कुल, आप देखे होंगे चुनाव नतीजे में लगभग उषा देवी को भी 40,000 से ऊपर मत आए हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये गठबंधन का ही नतीजा है। मुकाबला त्रिकोणीय चल रहा था, एकदम त्रिकोणीय मुकाबला था और ये गठबंधन की वजह से ही वहां पे सीपीआईएमएल प्रार्थी चंद्रदेव महतो को जीत मिली है। जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही सिंदरी में ना ही निरसा में, लेकिन जैसा हमने अनुमान किया था हमारा अनुमान सटीक निकला और इन दोनों विधानसभाओं में लाल झंडा लहराया। यहाँ भी हमारा आकलन सही था। क्या हो गया? कुल मिलाकर हमारा यहाँ पे भी आकलन सही रहा, एकदम सही रहा प्रियंका। और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट की रियली तारीफ करनी होगी, क्योंकि आपने जितने भी जनता के बीच आप रूबरू हुए, आपने जो जनता का राय हमें लाके दिया वो कहीं ना कहीं से सटीक थी, तभी जाके हमारा विश्लेषण भी सटीक हुआ। टुंडी विधानसभा में हमने बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह दिया था कि टुंडी विधानसभा एक तरफा विधानसभा होगा और टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो भारी मतों से जीतेंगे। अभी तक मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग 25,000 मतों से के ऊपर से ही मथुरा महतो टुंडी से विजयी होंगे। इस बार मथुरा महतो को हमें लग रहा है कि उन्हें एक मंत्री पद भी मिलेगा, क्योंकि वो झारखंड के कदावर नेता रहे हैं और टुंडी से वो काफी बार विधायक बने हैं। आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। 2-3 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कौन कौन विधायक मंत्री पद मिलेगा ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम झरिया की। झरिया में
मैं भी आपके साथ ग्राउंड में था। झरिया में कांटे की टक्कर थी, इस बात का कहीं मतलब हम लोग उसे नकार नहीं सकते थे। और हमने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे किसी भी तरफ पल्ला भारी हो सकता है। यहाँ हम लोगों को जो लगा था प्रियंका कि ये जो रुस्तम अंसारी खड़े हैं जयराम महतो की पार्टी से, कहीं ना कहीं उनका कुछ दिखेगा असर, ऐसा लोग कह रहे थे, बट दिखा नहीं। लेकिन जितने वोटों से रागिनी सिंह विजयी हुई हैं, हमें ये नहीं लगा था कि इतने वोटों, इतने मार्जिन से रागिनी सिंह झरिया से विजयी होंगी। हमें लगा था कि ये जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है ये कहीं ना कहीं बहुत नैरो होगी झरिया में। मुझे तो ये लगा था कि 3-4 हजार के बीच का मार्जिन होगा, लेकिन ये जो मार्जिन है ये दर्शा रहा है कि झरिया में रागिनी सिंह को पूर्ण समर्थन मिला, तभी जाके वो 15,000 वोट। बात करें अगर झरिया सीट की, तो वहां हमने पहले ही कह दिया था कि हमें श्योरिटी नहीं है कि कौन आने वाला है। कांटे की झरिया में ग्राउंड रिपोर्ट में एक चीज सामने आया था प्रियंका, लोग परिवर्तन चाह रहे थे, लेकिन लोग ये बात भी कबूल रहे थे कि काम हुआ है, पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया के लिए विकास किया है। लेकिन लोग परिवर्तन चाह रहे थे, जैसा कि झरिया की राजनीति वैसी ही रही है, कुछ 5 साल कोई और, 5 साल कोई और, ऐसा ही रहा है झरिया में। तो इस बार भी वही नहीं, झरिया की राजनीति जो है, झरिया की राजनीति में मुझे जहां तक लगता है लगातार वहां से मैंसन के ही लोग जीतते आए हैं। सिर्फ पूर्णिमा नीरज सिंह 1952 में 1952 में एक बार झरिया से कांग्रेस जीती थी। उसके बाद 2019 में फिर कांग्रेस वहां से जीत पाई थी। मैं ये 1952 में थोड़ा सा असमंजस है, लेकिन उसी के आसपास कांग्रेस एक बार जीती थी। उसके बाद फिर सिर्फ पूर्णिमा नीरज सिंह ही झरिया का जो अवैध किला था उसे वो तोड़ पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं झरिया के लिए काम हुआ था और झरिया के लोग भी ये माने थे। इसीलिए मुझे लगा था कि जब विकास हुआ है, जब विरोधी मान रहे हैं कि विकास हुआ है, तब मुझे इतना अंतर नहीं लगा था कि जीत हार में इतना अंतर होगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा था प्रियंका कि बागमारा में शत्रुघ्न महतो निकल रहे हैं और शत्रुघ्न महतो ही बागमारा से चुने गए। इस पे आप क्या कहेंगे प्रियंका? देखिए, कुछ राउंड्स में तो जलेश्वर महतो भी आगे आए थे। उस समय लोगों का थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा था कि वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पहले से सुनिश्चित था, कई लोगों को पता था। ये बात आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि शत्रुघ्न महतो जीत रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी फैक्टर लीड किया, मतलब लोगों का कमल के प्रति प्रेम ये दर्शाया बागमारा में। अब बात कर रहे हैं धनबाद की। धनबाद में तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट था, मैंने ये कहा भी था कि कहीं ना कहीं जनता में कांग्रेस कैंडिडेट के प्रति जो एक कनेक्ट होता है, जो एक लगाव होता है, उसका हमें अभाव दिखा था। एक नया चेहरा देखने और हम ये बिल्कुल स्पष्ट कहे थे कि धनबाद से राज सिन्हा ही विजयी होंगे। बीच में इस बार थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिला था, जब लगभग 11-12 हजार मतों से अजय दुबे लीड कर रहे थे। उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा सिकन देखने में मिल रहा था, लेकिन बाद में ये जो मार्जिन था इसे बहुत अच्छे से कवर कर लिया गया और राज सिन्हा लगभग मुझे लगता है काफी मतों से आगे हैं और काफी मतों से विजयी हुए हैं। मोर देन कितने मतों से प्रियंका? लगभग 40,000 हो, ऑलमोस्ट उतना ही होगा आसपास। अब हमारे धनबाद अंतर्गत 6 विधानसभाओं के बारे में हमने आपको कह दिया। सबसे बड़ा उलटफेर चंदन क्यारी से नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी चुनाव हार गए। अमर बावड़ी सिर्फ चुनाव नहीं हारे, अमर बावड़ी 3 नंबर पे आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अमर बावड़ी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जी बिल्कुल, वही चीज बोकारो में भी देखने को मिला। विरिंची नारायण लीड कर रहे थे, लेकिन श्वेता सिंह काफी मतों से जीत गई। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा धनबाद लोकसभा जिसे आप कहते हैं, धनबाद लोकसभा के अंतर्गत ही दोनों सीट आती है, चंदन क्यारी भी बोकारो भी, और ये टुंडी और बागमारा ये गिरिडीह लोकसभा जाती है। तो धनबाद लोकसभा में भी इस बार भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अब हम बात करते हैं उभरते हुए नेता जयराम महतो की। हमने बार बार कहा था कि जयराम महतो वो नेता है, वो उभरता हुआ चेहरा है झारखंड का, जो जहां जाता है अपने साथ जन सैलाब लेके आता है। बेड़मो में हमें इस बात का अंदेशा था कि बेड़मो से कुमार जयमंगल, अनूप सिंह ही जीत रहे हैं, क्योंकि बेड़मो राजेंद्र सिंह की एक परंपरागत सीट रही थी और वहां पे अनूप सिंह और उनके पिताजी का जो पकड़ है वो काफी मजबूत है।
तो जयराम महतो डुमरी से विजयी हुए हैं और छोटे मोटे मार्जिन से विजयी नहीं हुए हैं, अच्छे मार्जिन से जयराम महतो डुमरी से जीते हैं। अब जयराम महतो की आवाज झारखंड असेंबली में गूंजेगी। अब देखना यह है कि डुमरी की जनता के लिए जयराम महतो क्या कर सकते हैं। आपको जयराम महतो से क्या अपेक्षाएं हैं? आपको क्या लग रहा है जयराम महतो युवाओं के लिए, डुमरी के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, इन सब के लिए काम करेंगे? कि बात करेंगे रोजगार की तो सबसे पहले जो वो वादा किए हैं पलायन रोकने का और 1932 खतियान की बात को लेकर वो आगे बढ़े हैं, उसी की वजह से उन्हें वोट मिला है। सबसे ज्यादा युवा क्षेत्र के लोग उनके लिए खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, वरना आगे जाकर लोगों का भरोसा उनसे उठ जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा प्रियंका कि जो JLKM है, जयराम महतो की पार्टी, इसका जो इस बार परफॉर्मेंस है वो सारे विधानसभा में लेकिन अच्छी है। आप सिंदरी देख लो, आप चंदन कियारी देख लो, टक्कर आप टुंडी देख लो, हर जगह ये लोग तीसरे स्थान पे आ रहे हैं। मतलब इनका भविष्य उज्जवल है और आगे चल के इन 5 सालों में अगर जयराम महतो अपने दिखाए हुए बातों पे, अपने बोले हुए बातों पे कायम रहते हैं तो शायद आगे चल के जयराम महतो झारखंड मतलब के एक राजनेता के रूप में उभर के आ सकते हैं। बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, इसी तरह के न्यूज कवरेज इन सब को लेके हम लोग बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। और हमारा फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।